आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत कौन आए थे? आपको बताना है भारत में सबसे पहले कौन आए थे। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज या फिर लास्ट ऑप्शन डी मुगल। तो जल्दी से बताएं सर्वप्रथम इनमें से भारत कौन आए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अब आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस प्रथा की समाप्ति की थी? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह या फिर लास्ट ऑप्शन डी धार्मिक जाति प्रथा। इसका क्या सही आंसर होगा? अगर आप जानते हैं ज़रूर बताएं। जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें बता दो, जो सती प्रथा हुआ करती थी पहले, तो उसका समापन क्या था, उसकी समाप्ति करी थी, या फिर कह सकते हैं सती प्रथा का अंत क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है। अब आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासक का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी कर्जन या फिर लास्ट ऑप्शन डी है कैनिंग। तो किसने किया था बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता? कौन थे बंगाल में द्वैध शासन के जन्मदाता? इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए है आपके पास बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर लास्ट ऑप्शन डी है हुमायूं। तो जल्दी से बताएं क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जहांगीर। ठीक है, किस मुगल शासक ने दी थी अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति? तो वो थे आपके जहांगीर। अब आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसके समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग या फिर लास्ट ऑप्शन डी बेंटिंक। कौन है इसमें सही आंसर? तो इसका जो सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थे उसके समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब आज का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि शेर शाह सूरी, ठीक है, जो शेर शाह सूरी थे उनका मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी सिकंदरा में, ऑप्शन सी सासाराम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सासाराम में। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ था? सासाराम में। अब आज का सातवां प्रश्न देखेंगे। गुरु रामदास किस शासक के आध्यात्मिक गुरु थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर लास्ट ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो गुरु रामदास किस शासक के आध्यात्मिक गुरु थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब आज का आठवां प्रश्न देखते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था? जो जजिया कर होता था वह सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक या फिर लास्ट ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अब आज का नौवां इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश या फिर लास्ट ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुलाम वंश। ठीक है, जो गुलाम वंश थे वह शमसुद्दीन क्यूमर्स वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अब आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? ऑप्शन ए 1510 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1511 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1505 ईस्वी में या फिर लास्ट ऑप्शन डी 1150 ईस्वी में। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला वंश कौन सा था? सबसे ज़्यादा जिन्होंने सोने की मुद्राएं जारी की वह वंश कौन सा था? ऑप्शन ए है कुषाण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश या फिर लास्ट ऑप्शन डी है शुंग वंश। तो सही उत्तर कौन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गुप्त वंश। ठीक है, जो गुप्त वंश था इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी इस वंश ने। कौन सा वंश है? गुप्त वंश। अब आज का 12वां प्रश्न है विष्णुगुप्त। ठीक है, 12वां प्रश्न है विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? तो ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश या फिर लास्ट ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अब आज का 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी धनपाल या फिर लास्ट ऑप्शन डी गोपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है कुमारगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का 14वां प्रश्न है, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या लास्ट ऑप्शन डी बाबर। तो हरिसेन किस शासक के दरबारी थे? जल्दी से बताएं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिनने भी कमेंट ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आज का 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी बलबन। तो जल्दी से बताएं, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का 16वां प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली के जो प्रथम मुस्लिम शासक है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश या फिर लास्ट ऑप्शन डी बाबर। तो कौन थे दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक? जल्दी से बताएं अगर आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब आज का 17वां प्रश्न है, किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? बहुत ही इजी यह प्रश्न है। आई होप आप सभी लोगों को आता होगा। तो जिन्हें इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं आता है तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है मीर बकी, ऑप्शन सी बाबर या फिर लास्ट ऑप्शन डी है अकबर। तो जल्दी से बताएं किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बख्तियार काकी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम 17 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। इससे आगे के प्रश्न मैं आपको कल लेके आऊँगी। आई होप आपको आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जानकारी अच्छी लगी है। अगर लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।